नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य जीवन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूं तो हर बार हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें, क्योंकि हमारा मानना है कि ज्ञान वो दिव्य आँख है जो विषम परिस्थितियों में भी हमारा मार्गदर्शन करता है तथा हमारे सभी संशयों का नाश कर हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको इसका वास्तविक आशय समझ आ सके। और अब यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अब आप सबका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नवरात्रि के माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की बड़ी महत्ता है। यह सभी प्रकार की बुरी शक्तियों से हमारी रक्षा करती है तथा जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। आमतौर पर देवी को शेर या बाघ पर सवार दिखाया जाता है। यह प्रतीक है साहस और वीरता का, जो दुर्गा शक्ति का मूल तत्व है, जिसके स्मरण मात्र से ही अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होता है। खासकर यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से फलदायी है जो सदैव अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं या फिर नकारात्मक विचारों से ग्रस्त रहते हैं। देवी के 9 रूपों के स्मरण मात्र से उनकी चेतना जागृत हो जाती है और मन शांत होकर लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है। देवी दुर्गा के 9 रूपों में पहला नाम शैलपुत्री का है। शैल का अर्थ है पत्थर, अतः देवी के इस रूप की आराधना करने से मन पत्थर की तरह मजबूत हो जाता है तथा सभी प्रकार के संशयों का नाश हो जाता है तथा लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता आती है। अतः जब कभी आपका मन अस्थिर हो, शैलपुत्री के दिव्य स्वरूप की आराधना करें। इससे आपका चित्त स्थिर होगा और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी। देवी के 9 रूपों में दूसरा स्थान ब्रह्मचारिणी का है, जिसके दिव्य स्वरूप की आराधना करने से अपरिमित शक्ति प्राप्त होती है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है अनंत और चर्य का अर्थ है चलना, अतः ब्रह्मचर्य का अर्थ है अनंत में चलना। इसलिए हमें स्वयं को शरीर मात्र नहीं समझना चाहिए, बल्कि अपने विस्तृत स्वरूप को समझने की कोशिश करनी चाहिए तथा स्वयं को दिव्य प्रकाश पुंज मानकर कुछ इस तरह चलने का प्रयास करना चाहिए जैसे आप ही ब्रह्मांड हो, क्योंकि आप जितना अनंत चेतना में होंगे उतना कम चिंता और अपने भौतिक काया के भार का अनुभव करेंगे। और यही ब्रह्मचर्य का मर्म है। अतः शक्ति के इस विशुद्ध रूप को ब्रह्मचारिणी अर्थात कुमारी के रूप में दिखाया गया है, जो पूर्णतया स्वतंत्र एवं चिर यौवना है तथा ये कभी किसी के नियंत्रण में नहीं होती। अतः पवित्र हृदय से इनकी आराधना करके ही इनसे मनोवांछित फल की प्राप्ति की जा सकती है। देवी के 9 रूपों में तीसरा स्थान देवी चंद्रघंटा का है, जिनकी आराधना स्थापना के तीसरे दिन की जाती है। ये घंटे के आकार का चंद्रमा धारण की हुई हैं। यहाँ चंद्रमा का संबंध बुद्धि से है और घंटा सतर्कता का प्रतीक है। घंटे की ध्वनि दिमाग को वास्तविकता में ले आती है। जिस प्रकार चंद्रमा नित्य प्रतिदिन घटते बढ़ते रहता है, उसी प्रकार हमारा मस्तिष्क भी आमतौर पर अस्थिर रहता है। पर देवी के स्वरूप की आराधना करने से हमारी चेतना संगठित हो जाती है, जिससे हमारा मस्तिष्क एक स्थान पर केंद्रित होने लगता है, जिससे हमारे मानसिक ऊर्जा में वृद्धि होती है और इस प्रकार सतर्कता में वृद्धि होने तथा मस्तिष्क के नियंत्रण में होने से हमारे मस्तिष्क की गुणवत्ता और इसकी कार्य क्षमता में अप्रत्याशित वृद्धि होती है, जिससे हमारा मस्तिष्क आभूषण की तरह हो जाता है और इस प्रकार यह माँ के दिव्य स्वरूप की अभिव्यक्ति करता है, जिसका सार यह है कि चाहे हमें सुख मिले या दुख, हमें हर परिस्थिति का समान रूप से देखना चाहिए तथा समग्रता के साथ सभी विचारों, भावनाओं एवं ध्वनियों को
घंटे की तरह एक नाद में समाहित करना चाहिए। देवी के 9 रूपों में चौथे स्थान पर कुष्मांडा विराजमान है, अतः इनकी पूजा स्थापना के चौथे दिन किए जाने का प्रावधान है। कुष्मांडा का अर्थ होता है कुम्हरा या सीताफल। यह ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक है। यह विभिन्न प्रकार के विटामिन और मिनरल्स से भरपूर फल है, जिसका प्रयोग सब्जी के रूप में भी किया जाता है। इसके नियमित सेवन करने से अप्रत्याशित ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अलावा सीताफल में अनेक बीज होते हैं, जिनसे और भी कई सीताफल उत्पन्न किए जा सकते हैं। यह ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति एवं शाश्वत प्रकृति का प्रतीक है। कुष्मांडा के रूप में देवी के भीतर समस्त सृजन समाया हुआ है। यह हमें उच्चतम प्राण प्रदान करती है, जो वृत्त के समान पूर्ण है, तथा यह प्रकट अथवा अप्रकट दोनों ही स्थितियों में एक बहुत बड़ी गेंद अथवा सीताफल के रूप में हमें बताती हैं कि हमारे पास सूक्ष्म से सूक्ष्म और बृहद से बृहद संभावनाएं उपलब्ध हैं। जिस प्रकार सीताफल के एक बीज मात्र से कई नए सीताफल उत्पन्न किए जा सकते हैं, उसी प्रकार हम अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म ऊर्जा को बृहद आकार दे सकते हैं तथा मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। देवी के 9 रूपों में 5वां स्थान स्कंद माता का है, अतः इनकी पूजा अर्चना कलश स्थापना के 5वें दिन अर्थात पंचमी को किए जाने का विधान है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। यह अपनी दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से बालक स्कंद अर्थात कार्तिकेय को अपनी गोद में पकड़ी हुई हैं तथा नीचे वाली भुजा के कमल का पुष्प धारण की हुई हैं। इनके बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। ये सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, अतः इनकी उपासना करने से साधक का शरीर स्वर्ण के समान कांतिमय हो जाता है तथा उसके चेहरे पर अलौकिक तेज आ जाता है। उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिससे उसे परम आनंद की अनुभूति होती है और अंततः वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान कालिदास, जो कभी अत्यंत ही मूढ़ व्यक्ति थे, इन्हीं की कृपा से मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे महान ग्रंथों की रचना करने में समर्थ हो सके। 9 दुर्गा के 9 रूपों में 6ठे स्थान पर मां कात्यायनी विराजमान है, अतः इनकी पूजा अर्चना आदि कलश स्थापना के 6ठे दिन अर्थात षष्ठी को किया जाता है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है, अतः उसे बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष आदि की प्राप्ति हो जाती है तथा उसके समस्त रोग, दोष, शोक, संताप और भय आदि का नाश हो जाता है एवं उसे परम पद की प्राप्ति होती है। अब यदि मान्यताओं की बात करें तो ऐसा वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने कालिंदी अर्थात यमुना के तट पर इन्हीं की मूर्ति की स्थापना कर पूजा अर्चना की थी और भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसलिए यह ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में विराजमान है तथा इनका स्वरूप अत्यंत ही दिव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें इनकी दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। मां के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है तथा नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। मां कात्यायनी अत्यंत ही फलदायिनी है एवं भक्त वत्सला है। ये अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं तथा उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। जगत जननी माता जगदम्बिका के दिव्य रूपों में मां कालरात्रि 7वें स्थान पर आती हैं, अतः इनकी पूजा अर्चना शक्ति कलश की स्थापना के 7वें दिन अर्थात सप्तमी को किए जाने का विधान है।
इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है, जिससे ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियां माता के नाम के उच्चारण मात्र से ही भयाक्रांत होकर दूर भागने लगती हैं। इस देवी का शरीर घने अंधकार की तरह बिल्कुल काला है तथा सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में बिजली की तरह चमकने वाली नरमुंड की माला है। इस देवी के 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड के समान गोल हैं तथा इनकी सांसों से हमेशा आग निकलते रहता है। इनकी सवारी गर्दभ है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। दाहिने तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है, जिससे मां अपने भक्तों को वर देती है तथा दाहिने तरफ की नीचे वाली भुजा से मां अपने भक्तों को निर्भीक रहने की प्रेरणा देती है। अपनी बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कटार तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग धारण की हुई हैं। इनका स्वरूप भले ही भयंकर क्यों न हो, किंतु यह सदैव शुभ फल देने वाली हैं और इसी कारण इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ जगदम्बा के 9 रूपों में 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। अतः कलश स्थापना के 8वें दिन अर्थात अष्टमी को भक्तगण माँ के इस दिव्य स्वरूप की आराधना करते हैं तथा विधि विधान पूर्वक श्रद्धा भक्ति युक्त होकर इनकी पूजा अर्चना करते हैं। अब जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इनका स्वरूप पूर्णतः गौर वर्ण अर्थात अत्यंत गोरा है। इस कारण इनकी उपमा शंख, चंद्र तथा कुंद आदि के फूलों से की जाती है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। और चूंकि इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषभ रूढ़ा भी कहा जाता है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिने तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा ये अपने नीचे वाले हाथ में त्रिशूल धारण की हुई हैं। इन्होंने अपने बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में डमरू धारण किया हुआ है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका सारा शरीर काला पड़ गया था। परंतु इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें गंगा के पवित्र जल से स्नान कराकर इनका शरीर कांतिमय बना दिया तथा अपनी पत्नी के रूप में इनका वरण किया था। इस कारण इन्हें महागौरी कहा जाता है। ये अत्यंत फलदायिनी हैं। इनकी उपासना से साधक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। माँ दुर्गा के 9 रूपों में 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। अतः नवरात्र में इनकी पूजा अर्चना शक्ति कलश की स्थापना के 9वें दिन अर्थात नवमी को किए जाने का विधान है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिनी तरफ के ऊपर वाले हाथ में गदा है तथा नीचे वाले हाथ में चक्र सुशोभित है तथा इनके बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है तथा नीचे वाले हाथ में इन्होंने शंख धारण किया हुआ है। इनका वाहन सिंह है, अतः इन्हें शेर पर सवार दिखाया जाता है। यह सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। अतः जो साधक निष्ठापूर्वक श्रद्धा भक्ति युक्त होकर इनकी उपासना करता है, उसे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस देवी की कृपा से ही भगवान शिव को भी सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई थीं तथा उनका आधा शरीर देवी का हो गया था, जिस कारण उन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि इनकी कृपा मात्र से ही कठिन से कठिन कार्य भी चुटकी में संभव हो जाते हैं, क्योंकि इनकी उपासना करने से साधक को अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व आदि सभी 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जिससे वह परालौकिक शक्तियां प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार वह अजेय हो जाता है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल यूं ही बना रहे और हम
एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर जल्द ही एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।